एक बार की बात है, एक अनोखे गांव में लिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह अपनी दयालुता और दूसरों की मदद करने की इच्छा के लिए जानी जाती थी। एक दिन एक जादुई पक्षी उसके पास आया। जादुई पक्षी ने चहकते हुए कहा, प्रिय लिली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें मंत्रमुग्ध वन की यात्रा करनी चाहिए और वहाँ के प्राणियों को उनके काम में मदद करनी चाहिए। बदले में वे तुम्हें एक विशेष इनाम देंगे। एक साहसिक कार्य की संभावना से उत्साहित होकर लिली मंत्रमुग्ध वन के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वह जादुई दायरे में दाखिल हुई, उसका सामना एक बात करने वाली गिलहरी से हुआ। नमस्कार दयालु इंसान, क्या आप कृपया आगामी सर्दियों के लिए मेवे और जामुन इकट्ठा करने में मेरी मदद कर सकते हैं? गिलहरी ने पूछा। बिना किसी हिचकिचाहट के लिली सहमत हो गई और गिलहरी के भंडार को भरने, नट और जामुन इकट्ठा करने में अपना समय बिताया। आभारी होकर गिलहरी ने उसे जंगल में और अंदर ले जाया। रास्ते में लिली को परियों का एक समूह मिला जो अपने बगीचे में संघर्ष कर रहा था। प्रिय लिली, क्या तुम हमारे जादुई बगीचे की देखभाल में हमारा हाथ बंटा सकती हो? तुम्हारी दयालुता का फल मिलेगा, परी रानी ने विनती की। लिली खुशी से सहमत हो गई और मंत्रमुग्ध फूलों और पौधों के पोषण में दिन बिताए। बदले में परियों ने उसे चमचमाती परी धूल की एक शीशी दी जो उसके मालिक के लिए सौभाग्य लाएगी। अपनी यात्रा जारी रखते हुए लिली एक चमचमाती नदी पर पहुंची जहां एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ उसका इंतजार कर रहा था। बुद्धिमान कछुए ने अनुरोध किया, बहादुर साहसी, क्या आप नदी के तल से मलबा हटाने में मदद कर सकते हैं? यह अव्यवस्थित हो गया है और हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। लिली ने स्वच्छ नदी के महत्व को समझते हुए मलबे को साफ करने के लिए अथक प्रयास किया। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में बुद्धिमान कछुए ने उसके साथ प्राचीन ज्ञान साझा किया और उसके भविष्य के प्रयासों के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। उसका दिल खुशी से भर गया। लिली मुग्ध वन में आगे बढ़ गई। उसकी नजर झिलमिलाते पत्तों वाले एक जादुई पेड़ पर पड़ी। प्रिय लिली, हमारे जादुई पेड़ को आपकी देखभाल की जरूरत है। क्या आप कृपया इसकी शाखाओं की छंटाई कर सकते हैं और इसकी भलाई सुनिश्चित कर सकते हैं? पेड़ की आत्मा से अनुरोध किया। लिली ने जंगल की देखभाल करने वाली के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए सावधानी पूर्वक जादुई पेड़ की छंटाई की। बदले में पेड़ ने उसे एक छोटा सा बलूत का फल उपहार में दिया, यह वादा करते हुए कि यह उसकी मातृभूमि में समृद्धि के पेड़ के रूप में विकसित होगा। जैसे ही लिली ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसका सामना उलझे बालों वाली एक शरारती पिक्सी से हुआ। दयालु इंसान, क्या तुम मेरे बालों को सुलझाने में मेरी मदद कर सकते हो? यह एक गड़बड़ बन गया है और मुझ में इसे ठीक करने के लिए धैर्य की कमी है, पिक्सी हंसते हुए बोली। लिली ने अपने कोमल स्पर्श से धैर्यपूर्वक पिक्सी के बालों को सुलझाया, जिससे वह तारों से जगमगाती रात की तरह चमकदार हो गया। कृतज्ञता में पिक्सी ने उसे एक जादुई दर्पण दिया जो उसकी सच्ची आंतरिक सुंदरता को प्रतिबिंबित करेगा। अपना काम पूरा होने के बाद लिली अपने गांव लौट आई। उसका दिल कृतज्ञता से भरा हुआ था। लिली की दयालुता और निस्वार्थता से प्रभावित होकर जादुई पक्षी फिर से प्रकट हुआ। जादुई पक्षी ने गाया, प्रिय लिली, अपने अच्छे कर्मों के पुरस्कार के रूप में तुम एक विशेष इच्छा कर सकते हो। लिली ने आंखें बंद कर अपने पूरे गांव के लिए सुख समृद्धि की कामना की। जैसे ही जादुई पक्षी उड़ गया, उसकी इच्छा मंत्रमुग्ध क्षेत्र में गूंज उठी, जिससे उसके गांव में खुशी और प्रचुरता आ गई। और इस तरह लिली की कहानी एक प्रिय किंवदंती बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को दयालुता की शक्ति और उस जादू के बारे में प्रेरित करती है जो तब प्रकट होता है जब कोई निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करेंगे।